एक युवक रात्रि में अपने चाची के कमरे में घुसता है। तभी उसकी पत्नी जग जाती है और देखती है कि उसका पति अपने ही चाची के साथ शारीरिक संबंध बना रहा होता है। पत्नी इस पूरी वारदात को कैमरे में, मोबाइल के कैमरे में रिकॉर्ड कर लेती है। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं विकास वैभव और आप देख रहे हैं क्राइम प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये घटना उत्तर प्रदेश के देवरिया की है। आज से 1 साल पहले नीतू और अरविंद की शादी हो जाती है। नीतू गर्भवती भी हो जाती है। उसके बावजूद भी उसका पति उसे मारता रहता था, पीटता रहता था। नीतू अपने पति से तंग आ चुकी थी। लड़ाई झगड़ा आए दिन उन दोनों के बीच होता रहता था। नीतू इस सारी वारदात को अपनी बड़ी दीदी से बताती थी कि मेरा पति मुझे दीदी बहुत पीटता है, बहुत मारता है। दीदी बोलती है कि तुम कोई गलती करती होगी इसीलिए तुम्हारा पति मारता है, पीटता है। तुम अच्छे से रहो, कोई तुम्हें भला क्यों मारेगा। लेकिन नीतू जो वजह बताई, ये सुनकर उसकी दीदी के पैरों तले जमीन खिसक गई। नीतू बोली अपनी दीदी से कि दीदी, मैं रात्रि में सोई थी, मेरे बगल में मेरे पति भी सोए थे। जब 12-1 बजा तो मेरे पति जग जाते हैं और जैसे दरवाजा खोलकर बाहर निकलते हैं तभी मेरी नींद खुल जाती है। मैं अपने पति के पीछे पीछे जाने लगती हूँ। पति अपने चाची के कमरे में घुसते हैं तो मुझे लगा कि कोई काम होगा या चाची की तबीयत खराब होगी, इसीलिए शायद ये जा रहे हैं। दरवाजा बंद होता है। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। मैं ये देखकर दंग रह गई कि भला कोई अपने चाची के साथ ये करतूत कैसे कर सकता है। मैं ये बात जब उन्हें सुबह में बताई तो वो मुझे मारने लगे, पीटने लगे। उसके बाद से वो डेली मुझे मारते हैं, पीटते हैं और बोलते हैं कि ये बात तुम जानती हो, अपने तक रखना, किसी को बताना नहीं। मैं बार बार उनके पैरों में गिरती रही, रिक्वेस्ट करती रही कि मैं भी हूँ, मैं आपकी पत्नी हूँ, जो करना है आप मेरे साथ कीजिए। अपने चाची के साथ ये काम करके रिश्ते को कलंकित मत कीजिए। लेकिन वो मेरी बात को अनसुना कर देते हैं और आए दिन शराब पीकर आते हैं और मुझे पीटते हैं। और नीतू अपने दीदी से बोलती है, जब ये बात मैं जान गई तो वो मुझसे डरना बंद कर दिए और अपने ही कमरे में, यानी कि मेरे कमरे में रात्रि को अपने चाची को बुला लेते थे और मेरे ही आंखों के सामने शारीरिक संबंध बनाते हैं। मैं कुछ बोलती हूँ तो वो मुझे पीटते हैं, मारते हैं। और मैं ये बात जब अपने सासू माँ को बताई, घर में बताई, तो कोई मेरे बातों पे विश्वास नहीं करता था। इसीलिए मैं एक दिन वीडियो बना लेती हूँ इन दोनों के शारीरिक संबंध बनाने के क्रम में। जब ये वीडियो मैं घर में दिखाती हूँ तो सभी मुझ पे भड़क जाते हैं और मुझे मारने की साजिश करने लगते हैं और मेरे पति ही मुझे ये वीडियो डिलीट करने की फोर्स करते हैं और मुझे डेली पीटने लगते हैं। नीतू अपने पति और अपने ससुराल वालों से बिल्कुल तंग आ चुकी थी। नीतू अपने दीदी के पास फोन लगाती है और कहती है, दीदी अगर तुम मुझे फोन करोगी और मैं नहीं उठाऊंगी तो समझ लेना कि मेरे साथ कुछ गलत हो गया है। और वो गलत करने वाले कोई और नहीं, मेरे ससुराल वाले और मेरे पति ही होंगे। नीतू की दीदी बोलती है कि आखिर ऐसा हुआ क्या है कि तुम ऐसी बोल रही हो। नीतू बोलती है कि छत पर सभी लोग बैठकर प्लानिंग कर रहे थे कि मुझे जान से मारने की, और जब मैं छत पे जाती थी तो सभी लोग चुप हो जाते थे। नीतू ये बात अपनी दीदी को बता देती है। जब शाम को 7 बजता है तो नीतू की बड़ी बहन नीतू के फोन पे कॉल करती है, लेकिन उसे कोई रिसीव नहीं करता है। नीतू की बड़ी बहन को डर लगता है। नीतू की बड़ी दीदी अपने हस्बैंड को ये बात बताती है। हस्बैंड अपने ससुर को बताता है, यानी कि नीतू के पिता को। ये दोनों जब नीतू के ससुराल आते हैं तो नीतू के ससुराल वाले कहते हैं कि नीतू आत्महत्या कर ली है। वो पूछते हैं आखिर आत्महत्या कर ली तो नीतू है कहाँ? तो बोलते हैं कि पुलिस के डर से हम लोग उसका दाह संस्कार कर दिए हैं।
नीतू के पिता पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर देते हैं। पुलिस आती है, जांच पड़ताल करती है, तो नीतू के सास ससुर यानी कि नीतू की सास बोलती है कि नीतू का उसके बहनोई के साथ नाजायज संबंध था। जब ये बात हम लोगों का पता चल गया तो नीतू अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में आत्महत्या कर ली है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो जांच का विषय है, लेकिन नीतू के ससुराल वालों के आसपास के लोगों से पूछा जाता है तो वे लोग बताते हैं कि उसके पति यानी अरविंद का उसके चाची के साथ नाजायज संबंध था। फिलहाल इस मामले की जांच पुलिस कर रही है। नीतू के ससुराल वाले अपने दोस्त को अपने किए हुए करतूत को छुपाने के लिए नीतू के ऊपर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। अब आप ही बताइए कि इस पूरी वारदात में दोषी कौन है और किसे कितनी कठोर सजा देनी चाहिए। यही है आज की कहानी। कल मिलेंगे किसी और नई कहानी के साथ। नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।